एक और जहां भाजपा की केंद्र और राज्य सरकार किसानों की हालत सुधारने और उनकी आय दोगुनी करने की बात कहती है, वहीं जौनसार बाबर क्षेत्र में सिंचाई व्यवस्था लड़खड़ाई हुई है। सिंचाई नहरें क्षतिग्रस्त हैं और लगभग 4 वर्ष से नहरों की साफ सफाई का पैसा भी किसानों को नहीं मिला है, जिसको लेकर आज कैथरी, बजाऊ, हायो, टागरी, सवाई आदि गांव के ग्रामीणों ने पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष कमलेश भट्ट के नेतृत्व में कार्यालय अधिशासी अभियंता सिंचाई खंड कालसी आबाड़ी पहुंचे। किसी सक्षम अधिकारी के न मिलने पर ग्रामीण भड़क गए और 1 घंटे तक अधिशासी अभियंता कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। अधिशासी अभियंता पीएन राय के द्वारा छात्र नेता कमलेश भट्ट से फोन पर वार्ता कर किसानों की समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन दिया, तब जाकर ग्रामीण धरने से उठे। ग्रामीणों का कहना है कि मामला रनौग छानी का है, जहां लगभग 40 परिवारों की फसलें प्रतिवर्ष सिंचाई नहरों के क्षतिग्रस्त होने, दीवारों के टूट जाने के कारण सूख जाती है। वहीं 4 वर्षों से रुका हुआ बजट जारी कर आगे नहरों की साफ सफाई का बजट उसी वर्ष मुहैया करने की मांग की। देखिए, बहुत दुखद विषय है। एक तरफ जहां सरकार किसानों के लिए कई तरह की योजना ला रही है कि कृषि को बढ़ावा देने के लिए, दूसरी तरफ आप देखिए कि जौनसार बाव जनजातीय क्षेत्र से जो खेत में दिन रात मेहनत करते किसान, वो पिछले 4-5 सालों से जो सिंचाई विभाग नहर का समान का कार्य करता था, 4-5 साल से ना तो उन्होंने सफाई करी। वहाँ जो नहरें थी वो वहाँ के ग्रामीणों को उन्होंने कहा, विभागीय अधिकारियों ने कहा कि तुम सफाई करते रहो, इसका जो भी भुगतान होगा हम करेंगे। तो ये अपने 4-5 गांव के लोग उस नहर का लगातार 4-5 वर्षों से सफाई कर रहे हैं और उसकी मरम्मत या जो भी कार्य होता है खुद के खर्चे से वहन कर। और उसके बावजूद भी जब ये विभाग में उसका भुगतान के लिए आते हैं तो विभागीय अधिकारी इनको बार बार चक्कर कटा रहे हैं। 4 साल हो गए, 4 साल से इनको एक भी पैसा भुगतान नहीं दिया गया और कई चक्कर ये विभाग में आ गए। जब यहाँ आते हैं तो यहाँ कोई अधिकारी मिलता नहीं, नदारत रहते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये लोग जो है कृषि विभाग से जुड़े जो खेती दाती करते हैं, बेचारे मेहनत करने वाले लोग, इन 4-5 गाँव को लोगों को गाड़ी बुक करा के हज़ारों रुपये का किराया खर्च करके यहाँ विभाग में आना पड़ता है। और यहाँ आके भी आप देखिए कि कोई अधिकारी, आप देखिए नज़र लगाई, कोई अधिकारी मिलने को, ठेकेदार आते हैं तो साइड से अंदर जाके अधिकारी सब उपस्थित हो जाते हैं और एक आम जनता की समस्या सुनने के लिए यहाँ कोई उपस्थित नहीं। यहाँ कमीशन खोरी का बोला पाला है, ठेकेदारों से कमीशन लेकर उनके काम साइड टू साइड करे जाते हैं और जो आम किसान है वो बेचारे यहाँ धक्के खाते हैं। आप देखिए, इन किसानों को देख के लगता होगा अगर इनकी जगह कोई ठेकेदार होता तो मैं कह रहा एसडीओ एक्शन तुरंत आता, तुरंत उनके काम होते। 1 घंटे से ऊपर समय हो गया और अभी तक कोई सक्षम अधिकारी यहाँ पर नहीं है, इसके बारे में क्या कहना है आपका? मुझे लगता है, मैं आपको कह रहा हूँ कि यहाँ कमीशन खोरी चल रही है। सिर्फ कमीशन के लोगों को, ठेकेदारों का पालन पोषण, यहाँ खेती दाती या उनके किसानों के लिए ये विभाग बनाए सिंचाई, उनकी सिंचाई समस्या या किसानों की समस्या से इस विभाग को कोई लेने देना ही नहीं। और हम इसके बाद माननीय जो कृषि मंत्री उत्तराखंड सरकार या सिंचाई मंत्री, उनसे भी मिलेंगे और उनके सामने भी समस्या रखेंगे कि ऐसे अधिकारियों से तत्काल कार्रवाई की जाए। कहीं ना कहीं विभागीय अधिकारी को भी देखना होगा, अगर इस तरह किसानों का शोषण होगा, किसानों को अगर इस तरह मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से या आर्थिक रूप से परेशान किया जाएगा तो किसान आत्महत्या नहीं करेगा तो क्या करेगा? जौनसार बावर में कृषि ही मुख्य व्यवसाय है और आप देखिए कि कृषक, देखिए ये बेचारे गरीब परिवारों से और गांव से गाड़ियां बुक करा करा के यहाँ आते हैं विभाग। ये कोई ठेकेदारी के लिए नहीं आए यहाँ, ये अपने कार्य के लिए आए। लेकिन विभागीय अधिकारी देखिए, आप देखिए 1 घंटे से यहाँ धरना दे रहे, हम चिल्लाने, कोई एक अधिकारी पास तक आने को तैयार नहीं। सर, यदि बात को नहीं सुना गया तो आगे क्या इस पे आप कदम उठाएंगे? हम जो मैंने कहा है कि हम विभागीय मंत्री के यहाँ धरना देंगे, उनके। नमस्कार, मैं मुकेश चौहान कैथरी से हूँ मैं, और इसी नहर के चक्कर में आज हम यहाँ पे आए हैं। तो कई दिनों से हम यहाँ पे चक्कर लगा रहे हैं, विभागीय अधिकारी कोई भी यहाँ पे मिल नहीं पा रहा है, हमें चक्कर पे चक्कर हो रहे हैं हमारे। इनसे अगर संपर्क करें हम तब बोल देते हैं कि हाँ आ जाएंगे, अगले दिन आ जाएंगे। यहाँ पे गाड़ी नहीं है, एक ही गाड़ी है। उस चीज़ का भी चलो प्रेशर बना के जब सब गाँव वाले इकट्ठे हुए तब ऊपर आगे देखने आ गए। उसके बाद बजट की बात आई, डाल नहीं रहे, किसी ठेकेदार को उसमें बोल देते कि हम उसमें डाल देंगे। तो आज हमें कमलेश भट्ट जी के नेतृत्व में, पूर्व छात्र संघ जो अध्यक्ष है उनके नेतृत्व में हमें यहाँ आना पड़ा, सारे गांव वालों को ला के तब जाके यहाँ पे धरना दे रहे हम ये, ताकि हमारा जो है समस्याओं का निदान हो सके। और फिर भी देख सकते हो आप, यहाँ पे कोई भी बिल्कुल विभागीय अधिकारी यहाँ पे कोई मौजूद नहीं है। तो आप बताइए हम करें तो करें क्या? सिंचाई विभाग की जो ये कार्यशैली है, जी जी जी, क्या इस तरीके से किसानों की आय दोगुनी हो पाएगी? सर हमें तो लगता नहीं है। दुगनी तो छोड़ो, जो हमारा किसानों का जो पैसा है, अपने हक का पैसा है, वो नहीं मिल पा रहा है। दुगनी तो छोड़ो, 4 साल का हमें जो है मेहनताना नहीं मिल पा रहा है, मजदूरी नहीं मिल पा रही हो। बताओ, ठेकेदारी प्रथा नहीं है तो क्या है?
जैसा इन्होंने कहा कि हमने इनके विभाग के कहने पे जी। खुद नाली का सफान किया, तो जी। किस सक्षम अधिकारी ने आप लोगों को आश्वासन दिया था? सर वहाँ पे जेई आए थे और शायद उनके साथ कोई शायद एसडीओ थे, हमें मालूम नहीं है एकदम, लेकिन एसडीओ थे शायद। लेकिन उस कार्य में मैं खुद भी वहाँ पे था, लेकिन उन्होंने कहा था कि मंडे को नीचे आ जाना, ठीक। लेकिन मंडे को यहाँ पे देखो कोई भी यहाँ पे अधिकारी लोग है नहीं, जेई यहाँ पे है नहीं। अब बताओ धरना दे के हम करें भी क्या? अगर यहाँ पे मौजूद ना हो तो हम यहाँ तालाबंदी कर देंगे, और क्या है, जब तक हमारी समस्या का निदान ना हो। 5-7 दिन पहले भी आए हम यहाँ, और सिंचाई विभाग में ये भी कहा कि हमारी ज़मीन सूखी पड़ी है, नहर क्षतिग्रस्त है, अगर आपने ऊपर नहीं आना तो हमारे ज़मीन का क्लेम बना के दें जो सूखा पड़ा है। जब ऊपर आए तो कहा कि आप सपान कर दो। सपान 4 साल से कर रहे, कोई पेमेंट नहीं है। आप कह रहे जी डाल देंगे, किसी के खाते में डाल देंगे, भगवान जाने 5-4 साल से कोई पेमेंट नहीं हो रहा। सरकार जो कह रही है कि किसानों की आय दोगुनी होगी, 2022 का समय अब था। तो क्यों नहीं होगी दोगुनी, जब कोई दे ही नहीं रहा, किसान क्या कर लेगा? तो आज कोई अधिकारी नहीं है यहाँ पे? अधिकार तो कभी मिलते ही नहीं, जब आते हैं हम गांव से तो कोई मिलता ही नहीं। मिलता है 1-2 आदमी तो कह देता हाँ हाँ कर देंगे। कितने गांव के लोग आ रखे हो आप लोग? हम तो जी ऐसे 7-8 गाँव के आदमी हैं। तो ये समस्या कब से बनी हुई थी? 4 साल से बनी हुई। 4 साल से जियो की थी स्थिति है। देश और दुनिया से संबंधित जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।